हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। 7th क्लास के बच्चों के लिए आज उनके साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन समझाएंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी ऑलरेडी नो दैट द फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर एंड प्लेसमेंट। पौधे हैं, उनमें भी भोजन बनाना और उसको ग्रहण करना होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वापोषी कहा जाता है। और जितने भी जीवित जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, वे भोजन के कारण ही जीवित रहती हैं, इसलिए उन्हें जीव कहा जाता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाती हैं। फूड, जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड वाटर, मिनरल, जो मिट्टी से उनको मिनरल और नाइट्रोजन मिलती है, और सूर्य से जो सौर ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे वे अपना भोजन बनाते हैं। और जो पत्तियां होती हैं पौधों की, वो उनका किचन कहलाती हैं। जड़ों से पानी और नाइट्रोजन प्राप्त करके जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सांस लेते हैं, और सूर्य की एनर्जी से को साथ में लेकर वो स्टार्च का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें भोजन प्राप्त होता है। और वो जो एनर्जी स्टोर करते हैं उसी को ह्यूमन बीइंग, मानव, उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम पालक, सारी सब्जियां और गेहूँ, चावल, अनाज जितने भी हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर रहती है, उसका हम उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, और उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो स्वयं पर निर्भर होते हैं उन्हें ऑटोट्रोपिक यानी स्वापोषी कहा जाता है, और जो दूसरों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, उन्हें परपोषी कहा जाता है। मानव परपोषी है। पौधों को, वनस्पतियों को छोड़कर सभी परपोषी हैं। ये पत्तियों की सेल को दिखाता हुआ चित्र है, जिसमें पत्तियों की बारीक सेल्स को दिखाया गया है। बिना सूर्य की ऊष्मा के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जिसमें कि वह ऊर्जा नहीं बना पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन का वह उत्सर्जन करते हैं। जो पौधे हैं वह ऑक्सीजन को उत्सर्जक के रूप में बाहर छोड़ते हैं, जिसको मानव ब्रीथ में यूज़ करते हैं। पैरासिटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं और दूसरे पौधों के भोजन को अवशोषित करते हैं, जिसमें अमरबेल इसका उदाहरण है, जो कि स्वयं भोजन का निर्माण ना करके अपने आसपास की शाखाओं से लिपटकर उनके भोजन को सोखती है। सिम्बायोटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो एक दूसरे के साथ जुड़कर अपना भोजन बनाते हैं, जैसे फंगी हैं, और पेड़ों की जो जड़ें हैं वह इसका उदाहरण है। इंसेक्टिव प्लांट, सेप्रोट्रॉप्स प्लांट, ये ज़मीन पर उगते हैं और कई भी बैक्टीरिया, फंगी के डिस्पोज करते हैं। ये सारे जो हैं ये वायु को शुद्ध करते हैं। जो मृदा में, जो भूमि में प्रदूषण होता है, उसको भी यह दूर करते हैं।
जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वह पौधे सीधे उपयोग में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है यह जड़ों में मिट्टी में रहकर वायु पर्यावरण में जो नाइट्रोजन रहती है उसका अवशोषण करके उसको पौधों की पत्तियों तक ले जाता है, जिससे उस नाइट्रोजन का उपयोग होता है और पौधे अपना भोजन स्टार्च बना पाते हैं। राइजोबियम का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आई होप सो बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।